हेलो जी, वेलकम वेलकम वेलकम। अहले कनाडा को हमदम का आदाब। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी मीता खन्ना जी, बहुत शुक्रिया। और आपकी ये बड़ी नवाजिश है, बड़ी मेहरबानी है कि आप एक बहुत ही अजीम शख्सियत को, एक अदब की बेहतरीन, हमारे जो हिंदुस्तान के जो शोरा हैं, जो लिखारे हैं, उनमें से एक एक चोटी की जो शख्सियत है, उनको हमारे प्रोग्राम में लेके आई हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपको वेलकम कहता हूँ और आपका बहुत शुक्रिया। और सुनने वाले और देखने वाले यकीनन इस प्रोग्राम से बहुत महज़ूज़ होंगे। तो अब मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि आप मोहतरम कालिया जी का तारुफ़ करा दें, ताकि हमारे सुनने वाले जान सकें, जो ख़्यालात हैं, वो उन तक पहुँच जाएँ। तो ये मेरी आपसे गुज़ारिश है। जी। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया हमीद साहब। सबसे पहले तो कारवाने सुखन का शुक्रिया कि हम मेरे गुरु श्री बीडी कालिया हमदम जी यहाँ पर हाजिर हैं और अदब की बहुत जानी-मानी शख्सियत हैं। देशों-विदेशों में पूरे संसार में बहुत सारी कंट्रीज़ में इनका नाम है। इन्होंने ट्रैवल भी किया हुआ है, इनके सफ़रनामे भी है, मैं उनके बारे में ज़िक्र करूँगी। तो सबसे पहले तो इस चीज़ के लिए आपका शुक्रिया कि आपने ये एक हमारे लिए हम सब की महफ़िल ये रखी है। तो मैं इनकी थोड़ी-सी एक फ़ॉर्मल जो है, इनका तारुफ़ करवा देती हूँ। जी, जी, तो हमारे लिए ये बीडी एज़ाज़ की कालिया बात है, बहुत एज़ाज़ की जी, बात है हमारे लिए। जी, 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 बहुत शुक्रिया। तो ये श्री बीडी कालिया हमदम जी हमदम के तखल्लुस से लिखते हैं। वैसे ये एक बहुत बड़े ओहदे से हरियाणा गवर्नमेंट के रिटायर हुए हैं, जी, जी, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ से। ठीक। और इनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी इनको कई सारे अवार्ड्स मिले, वो बाद में हम साथ-साथ ज़िक्र करते रहेंगे। बहुत खूब। पर इनका जो जन्म जो है वो पंजाब में हुआ है, तो कहीं न पंजाब के कहीं किस शहर में? तरन-तारन, तरन तरन-तारन। तरन-तारन। जी, जी, जी। जी, जी। बाकी इनसे मैं अभी ये खुद बताएँगे अपने बड़े सारे, बट मैं जो थोड़ा-सा बताना चाहती हूँ कि इनकी बहुत सारी 14 किताबें शाया हो चुकी हैं और इनके पता नहीं कितने ही शागिर्द हैं पूरे संसार में जी, जी। जगह-जगह। और वो बहुत अच्छा सभी लोग लिख रहे हैं, कुछ सीख ठीक रहे हैं है। मेरे घर से। जी, जी। और सबसे बड़ी बात है कि इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो वाह! पीछे इनको फ़ख्र हरियाणा अवार्ड से, जो कि सबसे टॉप मोस्ट अवार्ड है। वाह, वाह, वाह! वक्फ बोर्ड हरियाणा के, साहित्य अकादमी हरियाणा के जी, और जी। पंजाब के, और अभी शिरोमणि कवि का इनको अवार्ड मिला है, पंजाब के शिरोमणि कवि का अवार्ड मिला है। वो ठीक है। एक बहुत हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। तो मैं ये बता रही थी कि इनके जो इतने सारे अवार्ड हैं, इनको प्रेसिडेंट मेडल भी मिला हुआ है ठीक अपनी है। जो सर्विसेज के लिए। बाकी तो ये अपने बारे में थोड़ा सफर अपना बताएंगे, उसके साथ-साथ बताते जाएँगे। तो आप जैसे कहें वैसे हम इनसे गुज़ारिश करते हैं। जी, जी। मैं ये अर्ज़ करता हूँ, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका फिर एक दफ़ा। तो अपने बारे में कुछ ज़रा बताइए कि आपकी जो बेसिक एजुकेशन थी, वो किस इंडिया के किस इलाके में, किस शहर में हुई? और फिर ये कि आपके जो पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स हैं, उनमें भी उनसे आपको ये अदब की का जो सफ़र है ट्रांसफ़र हुआ या कि इब्तिदा आपसे हुई है? आदाब। इस महफ़िल कारवाने शेर व सुखन में आप लोगों ने दावत दी है, जिसके लिए बेहद शुक्रगुज़ार हूँ आपका। पहला शेर शेर व सुखन के नाम से आपको नज़र कर रहा हूँ आपकी जी, कि शुक्रिया। खुशबू शेरो ये जो रूबरू है, इसका क्या असर होगा कि खुशबू शेरो सुखन में बिखर जाएगी। माशाअल्लाह! वाह, वाह! वाह, वाह! वाह! हाँ। खुशबू शेरो सुखन में बिखर जाएगी, बिखर जाएगी, जुल्फ़े उर्दू भी हमदम संवर जाएगी। संवर जाएगी। क्या बात है जी! क्या खूब बात है! खूबसूरत। बहुत और और हमदम का तारुफ देने से पहले एक शेर अर्ज कर रहा हूँ। जी, बचपन की बात है ना ये पीरी का जिक्र है, वाह! बचपन की बात है ना ये पीरी का जिक्र है, ज़िक्र है। किस्से जो हम सुनाते हैं वो दर में आके हैं। ओह! बिल्कुल सही। वाह, 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 वाह! वाह, वाह! हाँ, क्या बचपन की बात है
ना ये पीरी का जिक्र है, जिक्र है, इससे जो हम सुनाते हैं वो ये दर में आके है। दर में आके, और लेकर खुलूस दिल गए हम तो जहां जहां, वाह, लेकर खुलूस दिल गए हम तो जहां जहां, पूछा नजर नजर ने ये हमदम कहाँ के हैं। वाह 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 वाह, 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 बहुत देखिए, खूबसूरत। बहुत तो ये खूबसूरत अंदाज में आपने तमहीद बांधी है, ये बताने के लिए बहुत खूबसूरत अंदाज में जी। तो ये खाकसार गुरु अर्जन देव की नगरी तरन तारण में वाह, पैदा हुआ, ठीक है, उसी की मट्टी में बचपन में खेला, पढ़े लिखे। और सबसे बात कही है, मैं अपने वालिदैन अपने मोहतरम वालिद मोहतरम का जिक्र करना चाहूँगा। जी जी जरूर, वो बहुत बड़े विद्वान थे, आलिम थे संस्कृत और हिंदी के। ठीक है, उर्दू रस्मुल खत बहुत थोड़ा पढ़े हुए थे, लेकिन उर्दू के उनको जो कलाम थे वो बहुत याद थे। ठीक है, तो मैं जब 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ता था, वो मुझे ज़ुबानी कुछ सुनाया करते, अच्छी अच्छी बड़ी अच्छी तखलीक। ठीक है, और एक जो उन्होंने मुझे सुनाया, तो जब मैं 8वीं में था, एक गीत उन्होंने सुनाया भगवान कृष्ण का, उर्दू में था। जी, उसके आज मुझे पता लग रहा है अर्थ क्या है, उस वक्त नहीं मालूम था कि क्या मतलब या इसके मानी है। उसकी ठीक मैं है, आपको, मैंने वो कहीं लिखा नहीं है। 8वीं, जबकि मैं 50 की एज थी मेरी, अंदाजा लिए 52 की, तब का सुना हुआ। उसके 2 3 4 मैं बोल आपको सुना रहा हूँ कि मेरे जरूर जरूर, पिताजी वही मेरे गुरु, मेरे उस्ताद पहले वही है मेरे फादर। बिल्कुल, ये ठीक तो है, वो बताइए। मुझे बस में मौसीकियों में मैं उनको शौक था गाने का, क्लासिकल का, ले जाती। ठीक है, तो सुनिए कि कन्हैया जो है, कृष्ण जो है, जी कृष्ण कन्हैया कन्हैया, की आंखें हिरन सी नशीली, कन्हैया की शोखी कली सी रसीली, वाह कन्हैया का दीदार सीमी कफस है। ये सीमी ओह, कफस का वाह वाह पता वाह लगा। वाह 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 वाह, 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 कन्हैया का दीदार सीमी कफस है, कन्हैया की शोखी कली सी रसीली, वाह, कन्हैया की हर बात में एक रस है। कभी गोपियों में जो पनघट पे आए, वो नखरे में आई तो ये छठ पे आए, सलामत किसी का दुपट्टा न छोड़ा, जो भागी तो कंकर से मटको को फोड़ा। क्या वाह, अरे जो बात है, क्या हाथ आई, बात, वाह 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 जो वाह, हाथ आई, जो हाथ आई उसकी मरोड़ी कलाई, बहुत कसम खाई न छोड़ी कलाई। रखा बंसुरी से जकड़ कर किसी को, बैठाया जमीन पर पकड़ कर किसी को। ये कहती हैं अब शाम होती है प्यारे, वो कहते हैं क्यों आई जमुना किनारे। क्या अच्छा, बात, अरे अरे गवालन का माखन चुराकर जो भागे, वो लाई शिकायत यशोदा के आगे। कहा तेरा मोहन चुराता बहुत है, चुराता तो है पर गिराता बहुत है, गिराता तो है पर सताता बहुत है। सताता बहुत है, वाह वाह वाह, अरे वहां वहां नागहां आनंद का लाल आया, आया, कयामत की चलता हुआ चाल आया। और वाह, कहा दूर से झूठ कहती है माता, इसी ताक में ये तो रहती है माता। ये छेड़े मुझे और दुहाई ना दूं मैं, जो पनघट पे इनको दिखाई ना दूं मैं, वाह जो वाह वाह मुरली वाह वाह, प्यासा सुनाई ना दूं मैं। ये झूठी है घर शिकवा बरलब जो लाई। उर्दू का देखे तो उस वक्त की वाह, ये बात तो कर। वही बात है, वो है पनघट पे वो है हाँ लाल ये नंद छेड़ गए और हाँ ये झूठी है घर शिकवा बरलब जो लाई, मुझे देखने के लिए सब है आई। ये तो मुझे देखने के लिए। देखने के लिए आए, ये उनका देखिए पहली मेरे को सुनाई हुई चीज आज कंठस्थ दबानी याद। आज तक आपके जहन में बिल्कुल ये महफूज है, वाह, तो मैं वहाँ एमबी हाई स्कूल में मैंने ग्रेजुएशन किया तरन तारण से। तरन तारण उस वक्त अमृतसर जिले का पार्ट था, आजकल जिला बन चुका है। ठीक है, वक्त के तो साथ, फिर मैं हिंदू कॉलेज अमृतसर में मैंने ग्रेजुएशन किया। ठीक है, तो मैं यानी दोनों गुरु की नगरियां, इनकी ब्लेसिंग से आज मैं ये कलम का धनी बन रहा हूँ, वरना मैं कहने की काबिलियत कहाँ से लाता। क्या बहुत बात, खूब, बहुत तो खूब, ये सब उनका शऊर है। और ये जो बातचीत और गुफ्तगू है, इसमें शायरी ने बहुत बड़ा मुझे देन दी है, बहुत बड़ी इन्होंने इनायत की है। जी जी, शायरी ने हाँ, आपके जहन को एक आरास्ता कर दिया,
बिल्कुल। एक मैं शेर आपको इसीलिए सुना रहा हूँ अपना। जी जी जी। शायरी तेरा करम हम पर नवाजिश शुक्रिया। वाह। शायरी शायरी तेरा करम हम पर नवाजिश शुक्रिया। नवाजिश शुक्रिया। शुक्रिया। बात कहने का जो हमको भी सलीका आ गया। तो लेकर आ गया, क्या बात। वाह, बेशक। तो इस शायरी सब सबसे बेहतरीन इसलिए कही गई है इसको, इस Exactly. सेंस को, कि आदमी को जो एक सलीका, एक गुफ्तगू है, पेश आने का सलीका, सारी औसाफ ये आदमी के अंदर डाल देती है, ये की इसका लफ्ज की तरह। एग्जैक्टली। तो मैं साइंस का ग्रेजुएट हूँ, मैंने कभी कोई जबान तो पढ़ी नहीं, ठीक है। मतलब भाषाएं मैंने बाद में सारी पढ़ी हैं, मतलब जब मैं जॉब में आया हूँ। लेकिन मैं उर्दू का 6ठी क्लास तक पढ़ा उस वक्त। तो ठीक है। उर्दू, जब मैं मैट्रिक में था तो उर्दू के 1000 शेर अच्छे मेरे को ज़बानी याद थे। जबरदस्त। तो और जब गोया मैं ये आपका शौक जो था वो हाँ बचपन से बस ही, ये आपका जब जहन की रवानी बचपन से ही उस तरफ थी। एग्जैक्टली। ये सब फैज तो कर उसका खुदा का है, लेकिन ठीक है। बचपन से मेरे वालिद मोहतरम ने जो मेरे को ये घुट्टी दे दी, जिसको आप अजान गुस्तर कहते हो, जैसे वो वही मैं आज हम सुनाऊंगा पंजाबी अजान। में कहते हैं गुड़ती। हाँ गुटी, हाँ हाँ ये कहते हो। जी जी। तो उसकी बदौलत में, मतलब इस शौक को पता, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था 1958 की बात है, ठीक 54 है। टू 58, हिंदू हिंदू कॉलेज अमृतसर में। जी जी। तो वहाँ एक वाइस प्रिंसिपल होते थे अर्जननाथ मट्टू नोशा। ठीक है। उनका एक शेर उस वक्त का पढ़ा हुआ आज कुदरती याद आ गया, शायद आपकी आमने सामने रूबरू के कारण आ गया जी है, जी देखता जी। हूँ इरशाद इरशाद। कि जिस घर में वह शोक मेहमान होगा, हम्म। कयामत का उस घर में सामान होगा। वाह 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 वाह। ये माना कि जन्नत में हूरें मिलेंगी, तेरे ये माना कि कि जन्नत में हूरें मिलेंगी, अरे तेरे फिर भी मिलने का अरमान होगा। क्या बात है। तो ये जो उन लोगों के पढ़ने का मौका मिलता रहा, जी जी। इससे एक बहुत अच्छी जमीन मतलब जो तैयार हो गई। ठीक है। और फिर मैंने जो जबानों की तालीम हासिल की, ये शायद पीएचडी वाले भी इतनी मेहनत नहीं कर सकेंगे बिल्कुल जितना सही मैंने जबानों में। बिल्कुल सही। और अब आप देखिएगा, एक शेर मैं साहब इसलिए सुनाना चाहूंगा 4 जुबानों का तारुफ देने के लिए। जी जी। ये मेरी एक किताब आई है हिंदी में, ठीक है। मुस्कान के निर्झर कहाँ। मुस्कान के निर्झर कहाँ। Where are the springs of smiles? स्माइल्स। कहाँ है? आजकल हंसता नहीं, को नजर नहीं आता। इसमें 4 जबानों में मैंने गजलें कही हैं। ठीक है। हिंदी, उर्दू उर्दू, और पंजाबी और अंग्रेजी में भी पंजाबी गजल। और अंग्रेजी। अंग्रेजी में गजल कही है फेलन फेलन के वजन पर, जिसे कल्याण राग पर एक बड़े अच्छे मौसीकार ने गा दिया। अरे वाह, ये तो हम जरूर सुनना चाहेंगे आपसे ये गजल। मैं कहूंगा मीता जी से कि जब ये कनाडा आए तो ये किताब आपको अगली बार मेरे से लेके आएंगे, ये भी पेश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी खुशी होगी। इसकी बानगी में आपको सिर्फ एक देने के लिए कह रहा हूं कि भी हिंदी में एक शेर, उसको मैंने उर्दू में भी किया, उसको मैंने पंजाबी में भी किया, और उसको मैंने अंग्रेजी में भी किया। जबरदस्त। अब वो शेर की बानगी इसलिए कि जो आपके जितने भी अहले ज़बान हैं लोग वहाँ कनाडा में, वो 4 ज़ुबानों से वाकिफ हैं। बिल्कुल वाकिफ है, बिल्कुल वाकिफ। ये मैं तोहफतन शेर जो है आपकी नजर कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। जी जी इरशाद। तोहफा। वाह। ये चरागे फिक्र है या रोशनी का नामावर। ये चरागे फिक्र है या रोशनी का नामावर। जी। एक सितारा जगमगाया है कलम की नोक पर। क्या खूब है, एक सितारा जगमगाया है कलम की नोक पर। आप दूसरा देखिए, पंजाबी में सोचदा दीवा है, सोचदा दीवा है
सोच दा दीवा है ए हम्म, या रोशनी दा डाकिया। या रोशनी दा डाकिया। वाह, वाह। सोच ख्याल है। दा दीवा है ए या रोशनी दा डाकिया। डाकिया। एक सितारा चमकिया हमदम कलम दी नोक ते। क्या खूब ये है जी। ये सब फाइल आतन फाइल आतन फाइल आतन फाइल उनके वजन पे। एग्जैक्टली। हाँ, एहतराम एहतराम आपकी फारसी की बहरों का। बिल्कुल। अब हिंदी में भी देखिए, हम्म, सोच का दीपक है ये या रोशनी का दूत है। वाह वाह। सोच का दीपक है ये ये। या रोशनी का दूत है। हम्म, एक सितारा जगमगाया है कलम की नोक पर। क्या खूब है। वाह वाह वाह। अब जरा लुत्फ लीजिए आप अपनी अंग्रेजी। अंग्रेजी की जुबान का। ठीक है। इज इट ए लैम्प ऑफ थॉट इज इट ए लैम्प ऑफ थॉट। ओके। और ए मैसेंजर ऑफ लाइट। वाह। इज इट ए लैम्प ऑफ थॉट और ए मैसेंजर ऑफ लाइट। मैसेंजर ऑफ लाइट। A star is glittering on the tip of the pen bright. वाह 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 वाह, क्या आपने उसको रदीफ को मिलाया खूबसूरत तरीके से अंग्रेजी में। A वाह। star is glittering on the tip of the pen bright. कलम की नोक पर। नोक पर। ये हजूर आपकी खिदमत कर रहा था। जब मैं सर्विस में आ गया ठीक तो है। मुझे शौक जो था फिर जागा। मैंने लिखना शुरू किया। मैंने 1959 में जॉब में आ गया था, ठीक है। लेकिन मैं लिखता रहा। लेकिन मैं उस वक्त तक वाकिफ नहीं था निज़ाम शायरी से। अच्छा अच्छा। इसलिए बहुत से ऐप थे जिसकी वजह से शाया होने में, इस शायद में प्रॉब्लम आती थी। मैं लोगों को समझता था वो शायद सिफारशी हैं, पर नहीं। बाद में मेरे उस्ताद मोहतरम मुझे मिले 74 में, ठीक है। यानी 1974 में। 74 में। हाँ, और उन मेरे उस्ताद मोहतरम का नाम डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल जार आलामी, ठीक है। मारे अरूज, और वो शागिर्द थे खातुमुल अरूज वाह। शहर इश्काबादी साहब के। अच्छा। तो मैंने उनके दीदार अपने दादा गुरु के भी किए और गुरु के भी किए अपने। क्या खूब है जी, क्या तो मजे ये हैं। शर्त जो है बहुत कम आदमियों को हासिल होता है। बिल्कुल जब सही मैंने बात। पहली चार गजलें लिखी, मैं अपने मेरे जो उस्ताद मोहतरम मुझे मिले, मैं उस वक्त ब्लॉड गवर्नमेंट ऑफिसर था लगा हुआ हिसार में। मैंने 4 दिन घर पे रखा जी। और पहली गजल मैंने कहा जब कहूंगा तब घर से जाने दूंगा, नहीं तो नहीं। ठीक है। वो पहली गजल का शेर एक तो सुना रहा हूँ। बिल्कुल सही है जी। चादर शार। जी जी। सबसे पहले तो मैं नात से आगाज कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। इस नात पर फयाज आदिल फारूकी लंदन ने बेहद तारीफ की है इसकी, जी और यह आप लोगों की नजर है। जी इरशाद। रास आई है मोहम्मद हमको तेरी रहबरी। ओ माशाल्लाह। वाह 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 वाह। रास आई है मोहम्मद हमको तेरी रहबरी, हम पे तेरा फैज है रहमो करम ए नबी। सुभान अल्लाह। हम पे तेरा फैज है रहमो करम है ए नबी। सुभान अल्लाह। तेरी सरदारी के आगे कोई सर उठता नहीं। वाह। तेरी सरदारी के आगे कोई सर उठता नहीं। शहनशाहों को झुका देती है तेरी आजिज़ी। वाह। शहनशाहों को झुका देती है तेरी आजिज़ी। और फिर खास तौर पे आपके लिए, उसको जीने का सलीका मरने का ढब आ गया। वाह। उसको जीने का सलीका मरने का ढब आ गया। मरने का ढब आ गया। जो रसूलों को है समझा रहनुमाए जिंदगी। वाह 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 वाह। जो रसूलों को है समझा रहनुमाए जिंदगी। और तू खुदा का बंदा है हमको ये सब मालूम है। तू खुदा का है, तू खुदा का बंदा है हमको ये सब मालूम सब है। मालूम है।
वाह, रहबरी तेरी से वाह होता है बाबे बंदगी, क्या बात, रहबरी तेरी से वाह होता है बाबे बंदगी, वाह, और तूने दी अहले सितम को भी सदा दिल से दुआ, सुभान अल्लाह, तूने दी अहले सितम को भी सदा दिल से दवा, दिल से दुआ, ये तेरी दरिया दिली है, ये तेरी पैगंबरी, वाह, सुभान अल्लाह, बहुत ये अच्छा। तेरी दिली है, ये तेरी पैगंबरी, पैगंबरी, वाह, और खास और फिर एक शेर खास आपके लिए, तूने जो राजे नेहा खोला है ये तेरा है कमाल, तूने जो राजे राजे ने, नेहा हाँ, खोला है ये तेरा है कमाल, तेरा है कमाल, अरे जीस की राहों में है अब रोशनी ही रोशनी, सुभान अल्लाह, जीस सुभान की अल्लाह, राहों में है अब रोशनी ही रोशनी, रोशनी ही रोशनी, और फिर आखिर इसका कि यूं तो उसकी बंदगी में, यूं तो उसकी बंदगी के हैं कई रास्ते मगर, वाह, यूं तो उसकी बंदगी के हैं कई रास्ते कई मगर, रास्ते मगर, खिदमत जुल्मत को माना तूने सच्ची बंदगी, क्या बात, वाह, खिदमत वाह, खलकत, खिदमत खलकत, खलकत को माना, खिदमत खलकत को माना तूने सच्ची बंदगी, वाह, और मक्ता इसका, जामे वैदत पी लिया जिसने भी तेरे हाथ से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जामे वैदत पी वहदत लिया पी लिया जिसने भी तेरे हाथ से, तेरे हाथ से, फिर कहाँ रहती है मुर्शिद उस बशर की तशनगी, क्या बात है, क्या बात है जनाब, क्या बात है, वाह, बहुत ही खूबसूरत आपकी नात, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत, अच्छा और एक और जो लोगों को अभी अजान गुस्तर का मालूम नहीं है, जी जी जी, ये हमारे जेड अख्तर एक रसाला निकालते हैं सहारनपुर से, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे हर प्रोग्राम में आते हैं, जी जी जी, उनकी पोती के जन्मदिन पर उन्होंने एक अजान गुस्तर का पूरा दीवान निकाला, ठीक है, लेकिन उसमें अजान गुस्तर पर कोई गजल नहीं थी, अच्छा, मैं भी नावाकिफ था इस लफ्ज से, हम्म, उससे मुझे पता चला, जिसका घुट्टी मैंने कहा है जी जी, कि ये लफ्ज क्या है, और ठीक है, अभी भी मैं कुछ अपने इस्लाम के भाइयों से बात जब करता हूँ, बहुत सारे नहीं जानते इसको पूरी तरह से, ठीक है, मुझे मालूम नहीं है, हम्म, ये तो आप बताना कि ये मैंने जो गजल कही किसी और ने भी कही हो तो मैं उसको भी सर खाम करूं, नहीं लेकिन जी, फिर भी ये आपका बहुत ही खूबसूरत कलाम है, ये जो नात आपने पहले पेश की है, वो तो कमाल की है, और अब जो गजल आप बता रहे हैं, वो अब अब वो, सुनने वाले सुनेंगे तो अश कर उठेंगे, अच्छा जेड अख्तर साहब को आप रखिए अपनी नजर में, जो कह रहा, क्योंकि उनकी पोती के सिलसिले में ये आई थी, तो इसलिए जी मेरा जी, जो मेरा जो काफिया रदीफ है वही जेड अख्तर का ही चलेगा, अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, कहता खुदा के फैजो करम से अख्तर, बहर भी देखिए कितनी प्यारी है, हाँ, बिल्कुल सही, खुदा के फैजो करम से अख्तर ये घर में आई है शान दुख्तर, वाह उनकी वाह, जो वाह, वाह, खुदा के फैजो करम से अख्तर ये घर में आई है शान दुख्तर, हम्म, वजूद तेरा जमी पे लेकिन, हम्म, वजूद तेरा जमी पे लेकिन है लेकिन, जन्नत तेरा तो आसमां पर, वाह, इरादा कातल का था कि बिस्मल को नो के खंजर से खाक कर दूं, हम्म, इरादा कातिल का था कि बिस्मल को नो के खंजर से खाक कर दूं, हम्म, दुआए बिस्मल खुदा की रहमत ने खामोश कर दी जबान खंजर, क्या बात है, क्या खूबसूरत शायरी है, वाह, दुआए बिस्मल खुदा की रहमत ने हम्म, खामोश कर दी जबान खंजर, वाह, और बचा के रखा हमेशा उसने बशर को शैतान के अमल से, ये शैतान से बचाती है, बचा दिया, बिल्कुल, हाँ, बचा के रखा हमेशा उसने बशर को शैतान के अमल से, हम्म, अजान गुस्तर ने मार डाला जला के शैतानियत का अखकर, वाह, अजगर अजगर, 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 अजान गुस्तर ने मार डाला जला के शैतानियत का अजगर, इतना बड़ा रोल है, और यही दो जो, हाँ सुनिए आप शेर खान, यही दुआ दो जहां के वाली, वो अपने बंदों की लाज रखना, यही दुआ दो जहां के वाली, तू अपने बंदों की लाज रखना,
वाह। रहे न कोई भी रूह तृष्णा बशर न हालात से हो मुस्तर, वाह बशर न हालात से हो मुस्तर। मुस्तर। और ये शेर फिर देखिएगा कि चरागे फिक्रो ख्याल लेकर, चरागे फिक्रो ख्याल लेकर, नवाज़शों का कमाल लेकर, खुद चरागे फिक्रो ख्याल लेकर, नवाज़शों का कमाल लेकर, खुदा से नूरो जमाल लेकर जगमगाया है खूब अख्तर, वाह। जगमगाया है खूब खूब अख्तर। अख्तर। हाँ, और जनाब ये इसका मक्ता आप सब लोगों की नजर कर रहा हूँ। जी जी जी। बुरी नजर से बचा के रखे, हम्म। बुरी नजर से बचा के रखे, जो जिंदगी भर बशर को हमदम। क्या बात। तो जिंदगी बुरी भर नजर बशर से को बचा हमदम। के रखे, जो जिंदगी भर बशर को हमदम। हमदम। वो आबे कासर, वो जामे वहदत, वाह अज़ान गुस्तर, अज़ान गुस्तर। वाह 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 वाह। अभी हमें मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं क्योंकि मैंने लाइव किया है यूट्यूब पर, तो हमारे दोस्तों के मैसेज, अभी वो बाजवा साहब का मैसेज आया है वो देख रहे हैं, तो पसंद भी कर रहे हैं और इसको वो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो दोस्तों के मैसेज आने शुरू हो गए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सभी का जो को आगे बढ़ाते हैं। जी जी। हजूर, मैं वैसे सारी असनाफ में मैंने काम किया है, मतलब मेरे जो है सफरनामे भी, नावल भी, ठीक है। गुलदस्ता आपने कुछ बच्चों के लिए भी लिखा है, जो बच्चों की नज़में होती हैं, या क्योंकि सारे शोरा तो नहीं लिखते, लेकिन ऐसे ही मेरे ज़हन में एक ख्याल आ गया कि शायद आपने बच्चों के लिए भी कुछ लिखा हो। बच्चों के लिए मैं एक कथा आपकी नजर कर रहा हूँ। जी जी जी, इरशाद इरशाद। याद आ रहे को? हाँ बिल्कुल सही। चले जब तक वो जहन में नहीं आता। जी। कल पुरजों की इस दुनिया में, कल पुरजों की इस दुनिया में, क्या कीमत इंसानों की। हाय हाय, क्या कीमत इंसानों की। वाह। कल पुरजों की इस दुनिया में, क्या कीमत इंसानों की। पल पल है बरसाते होती शीशों पर पाषाणों की। वाह। पत्थर पत्थर, पाषाण पत्थर, पाषाण पत्थर। हाँ, पल पल है बरसाते होती शीशों पर पाषाणों की। और पत्थर को जो मोम बना दे, हैवानों को मानव भी। वाह। हाँ, मानव। ये बच्चों की मुस्कान को दिया मैंने। बिल्कुल सही। हाँ हाँ, उसको पत्थर को जो मोम बना दे, हैवानों को मानव भी। अरे क्या कीमत तुम दे पाओगे उन भोली मुस्कानों की। हाय हाय, क्या खूबसूरत। वाह वाह वाह, बिल्कुल सही। वाह। अब मैं आपकी नजर कुछ शेयर कर रहा हूँ। जी जी, इरशाद इरशाद। सुनने के लिए, हम तो महफिल ही आपके लिए सजाई है, तो आपके सुनने के लिए बैठे हैं। पहले तो मैं आपको, क्योंकि गजल की दुनिया दीवानी है, तो मैं चाहूंगा कि भी गजल के चंद इशार आपकी नजर करूं। जी इरशाद। अदाए हुस्न रूमानी बहुत है, अदाए हुस्न रूमानी बहुत है। जी। अदाए हुस्न रूमानी बहुत है। निगाहे शौक दीवानी बहुत है, बहुत है। वाह। अभी छेड़ो न रूदादे मोहब्बत। वाह। अभी छेड़ो न रूदादे मोहब्बत। रूदादे मोहब्बत, अभी अश्कों में तुगयानी बहुत है। क्या वाह। अभी छेड़ो न रूदादे मोहब्बत, अभी अश्कों में तुगयानी बहुत है। और बड़ा नाजुक शेर है, देखिएगा। जी जी। तुझे देखा है ख्वाबों में संवरते। हाय हाय हाय, क्या खूबसूरत ख्याल है। तुझे देखा है ख्वाबों में संवरते। वाह। तुझे देखा है ख्वाबों में संवरते, हया मलबूस उरियानी बहुत है। हाय हाय,
हया मलबूस मलबूस हुरयानी बहुत। वाह बहुत वाह, है, क्या ख्याल है, वाह। और मुझे मदहोश कर रखा है इसमें, हम्म, मुझे मदहोश मदहोश कर रखा है उसने, उसने। निगाहे यार मस्तानी बहुत है। क्या खूब है, वाह वाह। वाह वाह वाह। और बहुत ये खूब। ये आप देखिए, ये खुदावंत से भी मैं बात कर रहा हूँ, जी जी आपके सामने समक्ष लेते रूबरू करते हुए, जी जी। उसे मिलता हूँ मैं हर रोज लेकर, मैं उसकी उससे मिलता मैनिफेस्टेशन हूँ जरूर मैं, पसंद करता हूँ, हर रोज एग्जैक्टली, है मेरे बीच में। बिल्कुल सही। उसे हर रोज मिलता हूँ मैं, लेकिन हम्म। वो सूरत अब भी अनजानी बहुत है। है। वाह वाह, बिल्कुल सामने सही, आया मानी बोल, बहुत हर रोज उसे देखते हर हैं, रोज, बिल्कुल सही है। उसे हर रोज मिलते हैं, या आप सब रोज में मिलते मिलते हैं, हैं। बिल्कुल सही है। क्या हाँ, भगवान बात तो है। जर्रे जर्रे में भगवान है, जिधर देखते हैं हाँ, उधर वही है। उसे हर रोज मिलता हूँ मैं, लेकिन लेकिन वो सूरत अब भी अनजानी बहुत है। बहुत है, वाह। और हवाएं गुनगुना कर कह रही है, हवाएं गुनगुना कर कह रही है, अरे जमाने में गजल खानी बहुत है, बहुत है, बिल्कुल सही जमाने बात है। में गजल खानी बहुत है। और फिर शेर एक नाजुक आपकी नजर, बहारों को अगर रुकना हुआ तो, बहारों को अगर रुकना हुआ तो, पहाड़ों को अगर अगर रुकना हुआ तो, तो, तेरे तेरे आरज ये पेशानी बहुत है, हाय हाय हाय, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। तेरे आरज ये ये पेशानी पेशानी बहुत है। बहुत है। और फिर इसका आखिरी शेर आप लिखे, जी इरशाद। गजल की खूबियां यारो न पूछो, गजल की खूबियां यारो न पूछो, वाह। गजल की खूबियां यारो न पूछो, पूछो, ये फिक्रो फन तो लासानी बहुत है, लासानी बहुत है, एग्जैक्टली। देखें अब फिक्रो गालिब फन कब से तो गुजरा है और आज तक हम याद करते हैं, ये तो लासानी है, इसमें तो कोई शक की आसानी, बात नहीं। बिल्कुल आसानी। और अब फिर खूबसूरत मक्ता इसका आपकी नजर हजूर, जी इरशाद। गजल का, गजल का मैं तो दीवाना हूँ हमदम, गजल क्या का मैं तो दीवाना हूँ हमदम, गाना हूँ। वाह। गजल का मैं तो दीवाना हूँ हमदम, हम्म। गजल भी मेरी दीवानी दीवानी बहुत, बहुत है, क्या बात है जी, वाह 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 वाह, जबरदस्त, वाह। बिरयानी वाला भी सुनाओ सर, हैं? बिरयानी वाला शेर। अच्छा, एक शेर इसमें डाला नहीं है, लेकिन वो भी सुना रहा हूँ। सुना दे जी, सुना अब दे। वो इसलिए सुना रहा हूँ कि आप महफिल आपके साथ आई। बिल्कुल सही, तेरी आंखों के पैमानों के सदके, वाह। तेरी आंखों के पैमानों के सदके, तेरे जलवों की बिरयानी बहुत है। क्या बात है, क्या बात है जी, वाह वाह, बड़ा लजीज शेर है ये तो, है? आपको लजीज, हैदराबाद सही के, कहा आपने, लजीज शेर है। तो तेरे जलवों की बिरयानी बहुत है। बिरयानी बहुत है, बिल्कुल सही। गजल का मैं तो दीवाना हूँ हमदम, वाह, गजल भी मेरी दीवानी बहुत है। दीवानी बहुत है। अब बहुत बार हमारे सवाल ये उठता है, कुछ लोगों ने मज़ामिन भी लिखे हैं कि गजल ने हमारा वक्त ज़ाया किया है, नज़म में बेहतर कहा जा सकता है। और आपने देखा होगा कि वेस्ट जो था वो रिदम से हट करके खुली नज़म में आ गया, जबकि हम लोग रिदम के मतलब बड़े फिदा है, दीवाने हैं, इसलिए हम गजल की तारीफ ज़्यादा करते हैं। नज़म भी हो तो भी प्यार में खुली अपनी जगह है। तो एक मजमून मैंने पढ़ा, जी, शायर बम्बई में आया था, तो उस वक्त मैंने एक फिर कथा कहा ठीक है, कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तुम इस बात को क्यों लेके इस बात छेड़ते हो, हर चीज एग्जैक्टली, हर चीज अच्छी है, बिल्कुल सही बात। आप अब वो मेरा किताब देखिए, मैं आपकी नजर कर रहा हूँ, और जी, अहले अदब जो कनाडा वैसे के वैसे आपकी नजर, ये कथा कलामी मेरे अपनी जाती राय में गजल नज़म पर भारी है। उसकी वजह यह है कि नज़म में एक मजमून चलता है, अच्छा गजल आप के हर शेर में अलग मजमून है, हर मिसरे में अलग मजमून, ये इसलिए बात, गजल ये नज़म पर गजल भारी ज्यादा अमीर बन जाती है, ये गजल हमने रिच हो जाती है। ये हमने उनको समझाना है हम्म, जो वेस्ट की लाइन पर इसके
खिलाफ बोल रहे हैं, हमने उनको समझाने। आप जी, वो जी। देखिए मैंने क्या शेर कहा, सुनिए। जी, जी, जी। खिलते बिल्कुल हुए सही। चेहरे को हम्म। हंस हंस के कमल कहना, खिलते हुए खिलते चेहरे हुए को चेहरे हंस को हंस के हंस कमल हंस के कहना। कमल कहना, हम्म। मर मर के बदन को भी तुम ताज महल कहना, मर मर के बदन को भी। अरे आवाज आ रही? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ, मैं खिलते हुए चेहरे को हंस हंस के कमल कहना, मर मर के बदन को भी तुम ताज महल कहना, कहना। वाह। असनाफे सुखन तो है, असनाफे सुखन तो है। एक तर्ज बयां हमदम। वाह। एक तर्ज बात करें, बयां हमदम। एग्जैक्टली। असनाफे सुखन तो है, एक तर्ज बयां हमदम। हम्म। बिखरो तो लिखो नज़में, बिखरो तो तो लिखो लिखो नज़्में। नज़में, सिमटो तो गजल कहना। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अगर शेर में कहने की ताकत रखते तो गजल कहो, नहीं ताकत तो जाओ गजल कहो, हर शराब में खूबी है। बिल्कुल तो सही। बिखरो, तो इस शेर को आखिरी जो लाइन है इसको बहुत अदीबों ने यहाँ पर बड़ी बेहद दाद दी है कि जी। बिखरो तो लिखो नज़में, नज़्में। सिमटो तो गजल कहना। गजल कहना। एग्जैक्टली। अब मैंने एक नज़म कही है, हम्म। वो मेरी इंटरनेट का मुशायरा डालेस का था, उन्होंने मेरे से जबरदस्ती करवाई और हो गई, और मैं पढ़ी, मैं आपकी नजर कर रहा हूँ। जी, जी, इरशाद, बिल्कुल, बिल्कुल, इरशाद। अमन और इंसानियत में है वो। लीजिए, फिक्र फन के रंग से जी। संवरी हुई तस्वीर है, वाह। फिक्र फन के रंग से संवरी हुई तस्वीर है, वीर है। ये हंसी दुनिया बता किस ख्वाब की ताबीर है। किस बता ख्वाब सकते, की ताबीर है। एग्जैक्टली। ये हंसी दुनिया बता किस ख्वाब की ताबीर है, ताबीर है। ये हवा पानी परिंदे पेड़ क्या वरदान है। वाह। ये हवा पानी परिंदे परिंदे। पेड़ क्या वरदान है, फैज से कुदरत के हमदम शाद सब इंसान है। वाह। फैज से कुदरत के हमदम शाद शाद सब सब इंसान इंसान है। है, इनके हक सबको बराबर है दिया कुदरत ने यार। वाह। बिल्कुल। वाह। इन पे हक सबको बराबर है दिया कुदरत ने यार, दरिया पर्वत झील सागर या कोई हो आबशार। वाह। दरिया पर्वत झील सागर या सागर। कोई हो आबशार, आबशार। और खाल के कुल ने बनाया सबको है यकसा यहाँ। एग्जैक्टली। खाल के कुल कुल ने ने बनाया बनाया सबको यकसा है यहाँ, है यहाँ। ढूंढते हो किस लिए फिर तुम बशर में खामियां। उसकी मखलूक की ढूंढते हो, हाँ, फिर बशर में किस लिए तुम खामियां। खामियां। एग्जैक्टली। फिरका, अब खास शेर देखिए, फिरका मजहब रंग भेद आया कहां से ये बताओ। फिरका मजहब रंग भेद आया कहां से है भला, है भला। जात इंसान को किया रुसवा यहाँ किसने बता। जात इंसान को किया रुसवा बता किसने यहाँ, इंसान नहीं कर दिया। और धर्म का पैगाम तो इंसान का कल्याण है। धर्म का पैगाम तो पैगाम तो इंसान का कल्याण है, धर्म के फिर नाम पर क्यों जंग का ऐलान। एग्जैक्टली। धर्म के फिर नाम पर क्यों जंग का ऐलान है, हिंदू मुस्लिम और ईसाई बशर के नाम हैं। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। कहते कौन है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, सारे ऐसे बात है। इंसान है हिंदू सारे। मुस्लिम और ईसाई बशर के नाम हैं, इंसान और इंसानियत के लफ्ज क्यों गुमनाम। वाह। इंसान और इंसानियत के लफ्ज क्यों गुमनाम क्यों है, गुमनाम है। और बेकसों को राहते देना बशर की शान है।
बेकसों को बेकसों राह को दे राहते देना बशर की बशर शान की है। शान है। आदमियत से अलग क्या धर्म और ईमान है? वाह, हो ही नहीं सकता। आदमियत से अलग क्या बहुत धर्म खूबसूरत। और ईमान है? वाह, वाह, एक है आलम बशर का, एक ही परिवार है। एक ही परिवार। वी आर वन सही। ऑल। one, we're all one. Exactly. एक है आलम बशर का, एक ही परिवार है। फिर कदूरत की खड़ी किसने ये की दीवार है? दीवार है। अब तो वैसे फिर भी ग्लोबल कदूरत विलेज की बन खड़ी गया। किसने ये जी। की दीवार दीवार है? है। और अब खुदा को कहते हैं कि इंसान उसकी बेहतरीन तख्लीक है। लीजिए फिर आपके देश शेर आएगा। जी जी जी। बेहतरीन तख्लीक है इंसान जब तेरी खुदा। बेहतरीन बेहतरीन। बेहतरीन तख्लीक है इंसान जब तेरी खुदा। अशरफुल मखलूक। फिर इसे किसने किया छोटा बड़ा अच्छा बुरा? फिर इसे किसने किया छोटा छोटा बुरा बड़ा अच्छा बुरा? वाह, बर्बरियत जुल्म से आजाद करना है इसे। अब इंसान के लीजिए, बर्बरियत जुल्म से आजाद करना है इसे। फिक्र फन और प्यार से आबाद करना है इसे। ये टारगेट है। एग्जैक्टली। फिक्र फन और प्यार से आबाद करना है इसे। और बड़ा प्यारा शेर सुना रहा हूं आपकी नजर पे। आप एक बड़े आदम में बैठे हुआ। हम मज़ाहब कौम फिरकों में ही बटकर रह गए। एग्जैक्टली। अरे इतने बड़े थे हम मज़ाहब कौम फिरकों में ही बटकर रह गए। अरे बड़े आजम थे जजीरों में सिमट कर रह गए। क्या खूबसूरत बड़े आजम थे जजीरों में सिमट कर रह गए। वाह। और ये शेर आखिरी इसका नज़म का। ऐ बशर अब वक्त है तू सोच को बेदार कर। ये शायर व अदीबों के लिए है शेर खासतौर से। ऐ बशर अब वक्त है तू सोच को बेदार कर। बांटती है जो तुम्हें उन सरहदों को पार कर। शायर व अदीब और कलमकार और लिखारियों की सरहदों को पार कर। बिल्कुल बिल्कुल। और आखिरी मक्ता इसका जनाब आप ही की नजर। जी इरशाद। हल मसाइल का नहीं होता कभी तलवार से। एग्जैक्टली। हल मसाइल का नहीं होता कभी तलवार से। जीत का परचम तो लहराएगा हमदम प्यार से। वाह वाह वाह। बिल्कुल। क्या बात। क्या खूबसूरत इंसानियत का और आपने प्यार का पैगाम दिया है। और सबक। ये सबक दिया है कि वाकई जो इंसानियत टुकड़ों में बट गई है तो ये लड़ाइयों झगड़ों से कुछ नहीं होगा। ये तो प्यार मोहब्बत के किस्से हैं और उन्हीं से ये जंग जीती जाएगी। बिल्कुल सही बात। आप बहुत खूब जबरदस्त। अदीबों से सलाह मशवरा कर लेना चाहिए इन लोगों को। दरअसल जो लिखारी हैं, जो अदीब हैं, जो शायर हैं, जो ये सोच रखने वाले हैं, उनकी कोई सरहदें नहीं होती। वो तो इंटरनेशनल होते हैं। तो देखिए मेरी आपसे गुजारिश है कि शायर जो है वो सारे आलम का है। वो किसी मजहब या किसी अगर वो शायर है अगर वो राजनीति करता है सियासत करता है फिर जो मर्जी करे नहीं फिर तो वो शायर ना हुआ ना। शायर है तो उसके सारे आलम की फिक्र है। सारे आलम आलम में केवल बशर नहीं है दूसरे जो पशु पक्षी प्राणी उनकी भी है। वो हैवानात और सारी मखलूकात जो भी कुछ है जो भी उस रब ने पैदा किया वो सारा ही उसके लिए है। हाँ जी। मैं आपको एक ये अपनी किताब हमारे जो देखने वाले हैं वो बड़ा पसंद कर रहे हैं इस प्रोग्राम को और मैसेजेस आ रहे हैं हमें। बहुत शुक्रिया। वो बहुत इसको लाइक कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी। ये एक मेरी किताब है परिंदों का आलमी मुशारा। वाह। तो इसमें से भी आप कुछ इरशाद फरमाएं। इसका जो थीम है ना बड़ा जबरदस्त है। इसमें मैंने आप सुनिए आलमी यकजहती का मैसेज परिंदों की मार्फत दिया है। जी। मैंने आपकी बहरों को परिंदों के नाम से कर दिया है। वाह। फाउलर 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 की बहर को
कबूतर ने कहा है कि कबूतर 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 है। वो कहता मेरे पास सर्टिफिकेट है, गुटर घूम गुटर घूम। बहुत दिलचस्प, ये तो दिलचस्प चीज होगी। और फाख्ता कहती है कि फाइलुन फाइलुन नहीं है, फाख्ता फाख्ता। वाह 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 वाह। तो लोगों ने इससे ये कहा है, बड़े आलमों ने लिखत में, कि ये इस सदी की बेहतरीन दस्तावेज करार दिए जाने की हकदार। क्या बात, इसमें बहुत बड़ी 6 बात है। ज़बानों में, तो ये जो है इसमें हर परिंदे ने गजल कही है, और वो गजल इंसानियत के लिए मैसेज। आप इसमें से भी पेश करें, हम सुनने के लिए बेताब हैं, हमारे नाजरीन देखने वाले सुनने के लिए बेताब। जी मैं आपको फाख्ता की गजल से जी सुनाऊंगा। जी जी बिल्कुल, सुनाइए। तो इसका ये खासियत है इसकी कि ये जो इसका कवर पेज है इसका, तो सरलेख जो हम बोलते हैं यहाँ कवर पेज, ये जो है ये एक पेंटर ने पेंट किया है। बकायदा एक मुशायरे का सीन है और एक स्टेडियम में मुशायरा हो रहा है। बिल्कुल ये नजर ये आ रहा है सारे पंछी बैठे हुए हैं। ये माइक के आगे आदमियों की तरह हर एक को दावते सुखन दिया जाता है, हर एक, और वो आता है पंछी और अपनी जो है गजल या नज़म पढ़ता है, जो भी उसने खूबसूरत ख्याल है। वाह जी, बहुत खूबसूरत। इसमें इस मुशायरे में फाख्ता को बेहतरीन शायरा का खिताब दिया गया है। ठीक है, वो मेरी सोच है, मैंने ख्वातीन की इज्जत की है। मैं ये किसी और से भी पढ़वा सकता था कलाम, लेकिन मेरी नजर में ख्वातीन की इज्जत थी, इसलिए फाख्ता से का। और फाख्ता ने यहाँ पर 10 शायर बुलाए हुए हैं जो मतलब लेट महरूम। ठीक है, हाँ जी। नहीं ठीक है, तस्वीर बिल्कुल सही है। जी जी। इसमें मीर, गालिब, सूर, तुलसी, की डॉन कीट सारे बैठे ये। ठीक है। तो फाख्ता ने ये कहा है कि तुम नहीं लिख सकते, तुम बोलोगे नहीं इस मुशायरे में, बैठे रहो चुप करके, क्यों तुम्हें लिखना नहीं आता। तुम्हारे अंदर कोई और लिखता था, वो हम थे। जो अंदर रूह है उसको पंजाबी में प्राण फकेरू कहते हैं। प्राण फकेरू यानी पक्षी है वो। तो कहते जब वो उड़ गया तो अब लिख के दिखाओ ना, कहाँ लिखोगे। क्या बात है। तो अब मैं आपको जी फाख्ता की आप कलाम सुनाइएगा। आपका कलाम फाख्ता के नाम से। जी चलिए, आपके जितने भी अहले ज़ौक़ इल्म फन हैं, जी जी, उनको भी एक नई बात, बिल्कुल ये एक नई बात है, इसमें कोई शक नहीं, ये एक नई बात है। और मैंने तो कम से कम इससे पहले इस तरह नहीं सुनी। ये अनोखी है, बिल्कुल अनोखा कलाम। जी जी, अनोखा शायरा। जी हाँ, लीजिए। फाख्ता जो है वो तशरीफ लाई है फाइलन की बहर पे। वो फाख्ता की बहर मतलब उसने कबूतर की बहर पे पड़ी है। उसने कबूतर से उसका बड़ा रोमांस है, इसलिए वो खास तौर से देखेगा। ठीक है। जरा देखिए खुद से बाहर निकलकर, जरा देखिए खुद से बाहर निकलकर कि क्या नक्श उभरे हैं फिक्रो अमल पर। ठीक है, कि क्या नक्श उभरे हैं फिक्रो अमल पर, कभी बज़्म कुदरत के मंजिर तो देखो। वाह। कभी बज़्म कुदरत के मंजिर तो देखो, धुंधल के हटाकर जरा आंख मलकर। धुंधल के हटाकर जरा आंख मलकर, कभी शाख पर हम लपकते चहकते। पक्षी कहते हैं कि कभी शाख पर हम लपकते चहकते, कभी आसमां पर, कभी धरती जल पर। कहाँ से चले थे कहाँ आ गए हम, मोहब्बत की राहों में चलकर फिसल कर। अब वो कबूतर से मुखातब है कि मेरे घोंसले को भी जन्नत बना दो। मेरे घोंसले को भी जन्नत बना दो। मेरे घर भी आओ कभी आप चलकर। मेरे घर भी आओ कभी आप चलकर। और फिर इंसानों से कह रही है, हमें देखिएगा हमारी नजर से।
हमें देखिएगा हमारी नजर से। हमें देखिएगा हमारी नजर से ये वहशत, ये नफरत के चश्मे बदल कर, वाह, ये वहशत, ये नफरत के चश्मे बदल बदल कर कर। कहती मोहब्बत से चाहो तो ये जान ले लो, मोहब्बत से चाहो तो ये जान ले लो, मगर जीत पाओगे हमको न छल कर, मगर जीत पाओ कि हमको न छल कर। हाँ, अब देखिए एक कितना बड़ा साइंस वालों को भी हमने इसमें पलटवार दिया है कि जमीन को आसमान से कौन जोड़ता है? ठीक है, हम ही जोड़ते हैं जमीन को फलक से, हम ही जोड़ते हैं जमीन को फलक से। जी, हम ही जोड़ते हैं जमीन को फलक से, हमारी ही नजरे करम फूल फल पर। वाह, हमारी ही नजरे करम फूल फल पर। और ये देखो हम कहते हैं जो कमल का फूल है उस पे खुदा का नाम लिखा होता है, ये कहते हैं। अब उस पर ये मार्फत का शेर है, ये दावा नहीं आजिज़ी है हमारी, ये दावा नहीं आजिज़ी है, ये दावा नहीं आजिज़ी है हमारी, हमी ने लिखा नाम उसका कमल पर। वाह, हमी ने लिखा नाम उसका कमल पर। और अब जो हासले गजल शेर है वो ये कह रही है, उन जो शायर बुला रखे हैं मरहूम, उनको मुखातब है उनसे, कहती हमी सूर तुलसी हमी मीर गाले। वाह, हमी सूर तुलसी हमी मीर गाले, हमी इनमें रहते थे चोला बदल का। हमी सूर तुलसी हमी मीर गालिब, हमी इनमें रहते थे चोला बदल कर। वाह, और मिली, और शार मक्ता देखिएगा, मिली इनको जो दाद दुनिया से कुमरी, कुमरी फाख्ता का नाम है, जी जी, मिली इनको जो दाद दुनिया से कुमरी, वो थी दर हकीकत हमारी गजल पर। हमारी गजल पर। वाह, एग्जैक्टली, बात बड़ी सच्ची की है आपने कि जो नेचर की आवाज है, जो रूह की आवाज है, जो कुदरत की आवाज है, इसका मैसेज है, वही शायरी है दरअसल। इसका कोएग्जिस्टेंस का मैसेज है कि सबको इकट्ठे मिलकर के रहने का सलीका आना चाहिए। पीसफुल, बिल्कुल सही। हर